हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोटा टेक सोल्यूशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम MSCET बोलते हैं, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से हम फिलअप कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सेट एग्जाम डॉट यूनी पुणे .ac.in ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, ये वेबसाइट के ऊपर कैसे विजिट करते हैं? सिंपली आपको कोई कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर के ऊपर लिखना है सेट एग्जाम 2025। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, ये जो फर्स्ट जो लिंक होगा सेट एग्जाम यूनि पुणे .ac.in कि इसके ऊपर जाने के बाद आपको सेम इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सेम लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट चीज ये एग्जाम देने वालों के लिए कि ये एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। डिक्लेयर इन द सेंस 15 जून 2025। इस एग्जाम को किस तरह से अप्लाई करते हैं? तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर MCT हेल्ड ऑन 15 जून 2025। ओके, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन रीडायरेक्ट करेगा आपके लॉगिन पेज के ऊपर। इफ आपने इसको हर साल आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर सेट एग्जाम 15 जून 2025। हर एग्जाम के लिए हर टाइम आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सिंपली फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर सिंपल क्लिक करना है। तो वो कंफर्म बता रहा है कि आपका एग्जाम का डेट कब है। कि जैसे कि पहले होता था कि एग्जाम का डेट बाद में डिक्लेयर होता था, बट अभी के केस में एग्जाम का डेट फर्स्ट ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्लिक ऑन ओके। Then set exam important instruction. Email ID must for user registration and only one profile can create it after the user registration. कि एक ईमेल आईडी से एक ही आपका यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, मल्टीपल यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते। ओके, then email ID include letter from A to Z, capital and small and numbers and special character like underscore only. सिंपल इंस्ट्रक्शन है ईमेल आईडी के रिगार्डिंगली। देन नेक्स्ट द थर्ड ईमेल आईडी विल बी योर यूजर नेम। सेम आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आपका यूजर नेम होगा। और एज वो पूरे एप्लीकेशन में एक सिंगल ही ईमेल आईडी यूज होना चाहिए। ओके, देन ईमेल आईडी आपका करेक्ट एंड एक्टिव वाला होना चाहिए। उसके ऊपर जो भी मेल्स आएंगे या जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। Okay, and your username and password will be mailed to the same email ID mentioned by you। कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका ईमेल आईडी मेंशन किया होगा, सेम यूजर आईडी के ऊपर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मेल किया जाएगा। तो वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल आईडी एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ द सिस्टम मेल दैट ईमेल आईडी ओनली। कि ये जो सिस्टम होगा वो सेम ईमेल आईडी यूज करेगा। आपके जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, यूजर आईडी पास करना होगा, या फिर आगे की जो भी नोटिफिकेशन होंगे फ्यूचर पर्पज के लिए, सेम इसी को ही रेफर करने वाला है। तो मेक श्योर करो कि ये जो ईमेल आईडी होगा आपका वो करेक्ट ही हो। Entering a wrong or incorrect email ID will not receive the mail with the login detail. So please enter the valid email ID and to retrieve a username password। कि इन केस आपने रॉन्ग ईमेल आईडी यहाँ पे पुट किया तो आपको कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड का मेल नहीं आ सकता। तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला काम हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज केस सेंसिटिव। कि आपको कैपिटल स्मॉल का जो भी केस होगा वो केस ध्यान में रख के ही आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देना है, क्योंकि वो सेम यूज होगा। नो फोन कॉल बी इंटर रिगार्डिंग अ फॉरगॉटन यूजर नेम एंड पासवर्ड। कि इन केस आपका यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए तो कोई भी फोन कॉल या कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको रिट्राई करने।
ओके, नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन। सिंपली क्लिक ऑन यूजर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको देना है, तो मैं दे रहा हूँ मेरा ईमेल आईडी अजय बंसोड़े 1234। एंड नेक्स्ट आपका कौन सा होस्ट है। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे दिया है कि जीमेल है या हुए उसके रिस्पेक्टिव या अदर कोई है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मेरा जीमेल है, तो यहाँ पे मैं जीमेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन पासवर्ड आपके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देना है कि आपका जो भी पासवर्ड होगा, मैं मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। ओके, आपको आपके अकॉर्डिंगली पासवर्ड यहाँ पे देना है। यूजर पासवर्ड एंट्री इंटर पासवर्ड सेम होना चाहिए कि ये बेसिक है। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आपके अकॉर्डिंगली कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके फ्यूचर रेफरेंस में आपका डिटेल पेज करने के लिए आपको यूजफुल होने वाला है। तो आपका बर्थ में आपके अकॉर्डिंगली आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, मैं मेरे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड आंसर्स यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैंने हाइड किया है। आप आपके अकॉर्डिंगली आंसर रखोगे तो आपको बाद में जो भी इनकेस आप भूल गए होंगे या कोई सिनेरियो होगा तो उस पर्पज में आपको यूजफुल होने वाले सेफ्टी पर्पज की। ओके, देन क्लिक ऑन सबमिट। ओके, सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन ओके। एंड आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। सेम आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद नीचे लॉग इन ईयर, इसके क्लिक के ऊपर आप लॉगिन आप यहाँ पे आओगे, लॉगिन पेज के ऊपर आ गए and यहाँ से आपको लॉगिन करना है। सो मैं लॉगिन क्रेडेंशियल डाल रहा हूँ 1234@gmail.com एंड मेरा पासवर्ड। ओके, क्लिक ऑन लॉगिन। तो लॉगिन में आने के बाद आपको मेनली 3 स्टेप फिल करना है। ओके, इनकेस विजिबल नहीं होगा तो थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, तो 3 स्टेप कौन कौन से आपको करने हैं कि फर्स्ट आपको फिल करना है मेन फॉर्म। देन अपलोड एंड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, कि आपका जो लेटेस्ट वाला फोटो होगा एंड सिग्नेचर्स होंगे वो आपको अपलोड करने हैं। देन पेमेंट करना है एंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन निकालना है। तो ये 3 स्टेप है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन स्टेप से। तो क्लिक ऑन फर्स्ट है फिल द मेन एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन फिल करते हो आपको फर्स्ट देना है आपका एग्जाम का सेंटर, कि आपका एग्जाम का सेंटर क्या आना चाहिए। तो बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ तो मैं मुंबई सिलेक्ट करूंगा। ओके, देन सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय अ सेट, कि आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा आईटी बैकग्राउंड है सो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें से सिलेक्ट करूंगा या फिर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। ओके, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर कवर होता है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में हुआ है। तो मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का हुआ है। ओके, देन आपके बेसिक कैंडिडेट के इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। सो मैं मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट आपका सरनेम, फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम। ओके, सेम फादर का, देन मदर का। ओके, देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कि आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे आप एड्रेस फिल कर सकते हो। ओके, एरिया का नाम, सिटी। ओके, डेट ऑफ बर्थ 1996 पे 21। ओके, देन आइडेंटिटी का आपका कोई भी एक आईडी कार्ड। ओके, ये आईडी कार्ड का डिटेल थोड़ा सा प्राइवेट रखता हूँ। ओके, क्योंकि सेफ्टी पर्पज के लिए, बाकी कुछ नहीं। आप आपके अकॉर्डिंगली आपका जो भी आईडी कार्ड होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। ओके, देन मोबाइल नंबर, देन जेंडर, डोमासाइल,
से महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र मेरा है। देन कैटेगरी, ओके, सो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल्स कर सकते हो। देन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। प्रेजेंटली स्टेटस कि प्रेजेंटली मैं नॉन टीचर हूँ, क्योंकि मैं जैसे लाइक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता हूँ, तो अभी फिलहाल नहीं, टीचिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि पार्ट टाइम तो मैं करता ही हूँ। ओके, देन नेक्स्ट, नेम ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन मास्टर्स ऑफ साइंस आईटी बाय पेपर ओनली। देन कौन सी यूनिवर्सिटी किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। देन पीजी कंप्लीट एंड एफपीएस कंप्लीटेड है अपना पीजी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। ओके, कंप्लीटेड। ओके, पासिंग ईयर 2019। और सीजीपीए, मेरा सीजीपीए है 7.85। 7.85 अराउंड 80% के अबव था। ग्रेड ए प्लस था। ओके, इतना मुझे याद है। प्रीवियसली क्वालिफाइड सब्जेक्ट, नो प्रीवियसली क्वालिफाइड नहीं है, इसके लिए तो अभी दे रहे हैं हम एग्जाम। या जो क्वालिफाइड है वो भी दे सकते हैं अलग अलग एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। सो नेक्स्ट, क्लिक ऑन सबमिट। ओके, इन्होंने फर्स्ट एक कंफर्मेशन के लिए हमें डिटेल पूछा है कि जैसे लाइक कि आपका सेंटर मुंबई है, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन है, एंड आपका कैटेगरी क्या है। ओके, सो ये डिटेल आपको कंफर्म करनी है फर्स्ट, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे क्लिक ऑन कंटिन्यू करना है कि वो करेक्ट है तो। ओके, देन आपके फोटोज यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, तो क्विकली हम अपलोड करते हैं आपके फोटो। ओके, तो मेरा फोटो सिग्नेचर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आपको सिंपल चूज फाइल करना है, ब्राउजर ओपन होगा फाइल का, देन फाइल उसमें से सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट किए मैंने, फाइल सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको देना है अपलोड फोटो एंड अपलोड साइन। तो उसके अकॉर्डिंगली सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे ग्रीन में दिखाएगा, कोई फेल्ड होगा तो क्रॉस में दिखाएगा। आपको दूसरा फोटो अगेन ट्राई करना है विथ जो भी उनका क्राइटेरिया है कि लेस देन और 15 KB तक आपका होना चाहिए। ओके, एंड फॉर्मेट जेपीजी एंड जेपीईजी, दो फॉर्मेट के अंदर आपके फाइल्स होने चाहिए, तभी ये चीज़ आपका प्रॉपर होगा। ओके, देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, अगेन प्रोसीड फॉर पेमेंट। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट है, आप तो क्लिक ऑन सिलेक्ट गेटवे फॉर पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, सो हम यहाँ पे क्यूआर, आपके पास अलग अलग डिफरेंट वे है, आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से या नेट बैंकिंग से, आपके अकॉर्डिंगली जो आपको सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड से कर रहा हूँ, आप आपके अकॉर्डिंगली किसी भी वे से कर सकते हैं। ओके, सो मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। ओके, 1-2 मिनट लगेंगे या तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट हो गया, मेरा पेमेंट हो गया। ओके, पेमेंट स्टेटस ओके। देन डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ गया। ओके, सेकेंड पेज के ऊपर आया पूरा डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट। ओके, आई क्लिक ऑन पेमेंट। ओके, मेरा क्लिक ऑन बैक। तो मैंने तीनों स्टेप कंप्लीट कर दिए, मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। अभी हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, एंड 15 जून को ये एग्ज़ाम देनी। ओके, सेम आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।